मैं जब 8th में थी तब ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं बायो लूँगी, क्योंकि हमारे घर में अब तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो मुझे घर का पहला डॉक्टर बनना था। और पहले से ही मेरा ये सपना रहा है कि मैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ। इसलिए टू गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज यू हैव टू स्कोर टॉप इन द बायोलॉजी, यू हैव टू चूज़ द राइट इंस्टीट्यूट, बिकॉज हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन गिव्स द सक्सेस, और ये राइट डायरेक्शन सिर्फ IIB ही दे सकता है। जब मैंने IIB में ज्वाइन किया और जब मैं उनके पहले क्लास में बैठा तो उनके पढ़ाने का तरीका देख के मेरा सब्जेक्ट के प्रति नज़रिया बहुत बदल गया, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला क्लास था वहाँ पे सिर्फ पढ़ाते थे, लेकिन IIB में मुझे बहुत अच्छी नई बातें मिली, जिसकी वजह से मुझे भी लगा कि मैं अब कुछ ना कुछ कर पाऊँगा। जब मैंने IIB ज्वाइन किया डे फर्स्ट से ही मुझे बाकी इंस्टीट्यूट्स और IIB में का डिफरेंस पता चला, और फिर धीरे धीरे मैं बहुत श्योर होते गई कि इस बार तो मेरा MBBS में नंबर लग ही जाएगा। After my 10th standard board exams, I decided that I will study biology further. And being born and raised in Nanded, I had already come to know about Ideal Institute of Biology and its excellent results it has been given throughout all these years in all the medical entrance examinations. You need to focus on the questions that come in IIB papers. I used to analyze the test papers that I give very frequently because they help me study better. IIB की एक यूनिक थिंग है कि टीचर्स को डाउट टाइमिंग के अलावा भी अगर हम कहीं भी डाउट पूछेंगे तो भी वो बिना इरिटेट हुए हमें सेटिस्फैक्ट्रीली आंसर करेंगे। IIB की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे सब लोगों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। आई वांट टू गिव एन एडवाइस टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। जब भी आप NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ो कि आप एक एग्जामिनर हो, ना कि आप एक स्टूडेंट। तो इससे आपकी रैंकिंग में भी इफ़ेक्ट आएगा और आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ नया है या फिर ये मैंने पहले पढ़ा नहीं था। डिस्कशन करो, डिस्कशन बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि आप जब अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करते हो आपको पता चलता है कि मैं कितना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, मुझे कितना पता है। वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको बाकी लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपको अगर कहीं पर भी टॉप करना है तो आपके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपके पेरेंट्स, दूसरे आपके फैकल्टी और एक है आप खुद। अगर ये 3 चीज़ों का बैलेंस बरोबर रहा तो आप गिवन टाइम में कोई भी एक्झाम बरोबर क्रॅक कर सकते हो। प्रत्येक विद्यार्थ्याची अभ्यास करण्याची शैली ही वेगळी असते। प्रत्येकाने प्लॅनिंग करूनच अभ्यास करावा असं काही नसते। जर तुमचा अभ्यास प्लॅनिंग केल्याशिवायच जर होत असेल किंवा प्लॅनिंग केल्याने अभ्यास होत नसेल तर मग तुम्ही सरळ पुस्तक घेऊन बसा, तुमचा अभ्यास हे जरूर होणार। फ्रेंड्स, अभ्यास करणं म्हणजे ओके आहे, खूप अभ्यास करणं तेवढं पण नाही आहे, कारण क्वांटिटी इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टंट देन क्वालिटी। यू मस्ट फोकस ऑन क्वालिटी। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी IIB का पैटर्न सबसे हटके था। यहाँ पर हर एक महीने में 360 मार्क्स की बायो की एक जंबो एग्ज़ाम ली जाती थी, जिस पर बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस रखे जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अगर वो बच्चा टॉप कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो धीरे धीरे मेरे मार्क्स बढ़ने लगे थे और मेरा बायो में कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा था। कंसेप्ट्स जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे मुझे पता चलने लगे थे और मुझे धीरे धीरे पेपर की लेवल समझ में आने लगी थी। जब मेरा 11 चालू ही था तभी IIB ने एक अनाउंसमेंट की कि जो आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाएगा उसकी 12th की पूरी फीस माफ़ होगी। इसलिए मैंने जम के पढ़ाई शुरू की और उसको क्रैक भी कर दिया और मेरी 12th की पूरी फीस माफ़ हो गई। एंड फॉर दैट आई विल बी थैंकफुल टू IIB। आज मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं IIB की स्टूडेंट हूँ। आई एम IIBN।